हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बच्चों को। तो गाइस आज करने वाले हैं रेशियो। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लासें हुई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन को। बहुत हर एग्जाम की तैयारी कराने वाला हूँ बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। तो फटाफट से देखो क्वेश्चन फर्स्ट आ गया है, क्या है देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन फर्स्ट, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी सी का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले ए बी और सी। रेशियो क्या है गाइस, इसका रेशियो है 16 रेशियो 12 रेशियो 9। ये रेशियो दिया गया है गाइस, ठीक है। अब देखो ये रेशियो दिया गया है कि उनके खर्च का रेशियो दे रखा है इतना, ठीक है। और कह रहा है कि उनकी बचत उनकी आय का 20%, 25%, 40% है, ठीक है। ये जो है खर्च का रेशियो है। अगर एक बार बताओ, किसी कोई 20% क्या करता है, बचत करता है। 20% का मतलब क्या है, 20/100। इसको क्या लिखेंगे, परसेंट को हटा के 100, तो ये कट होगा तो कितना आ जाएगा 1/5। कितना आ जाएगा 1/5। कहने का मतलब अगर वो 5 रुपये कमाता है तो 1 रुपये क्या करता है, 20% बचत है ना। 20% का मतलब 1, ठीक है। अगर वो 5 रुपये कमाता है तो 1 रुपये क्या करता है, बचत करता है। तो 4 रुपये क्या करता है, अगला खर्च कर देता है। लेकिन 4 नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है, 16 कर रहा है। इसका 4 टाइम, ठीक है, इसका 4 टाइम। तो उसी प्रकार से जो उसकी कमाई भी हो जाएगी, 5 ना होकर इसका 4 टाइम, 5 चौक 20 रही होगी, ठीक है। अब इसकी बचत का रेशियो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ए बी सी की बचत का रेशियो इधर लिखते जाएंगे, ठीक है, ए बी सी। तो इसका ए का तो आ गया 20। अब बात करते हैं बी की, ठीक है। तो बी के लिए आपको दे रखा है 25%, ठीक है। 25% का मतलब होता है 1/4। क्या हो जाएगा 1/4। 25/100 क्या होता है 1/4। अगर उसकी इनकम 4 हो, ठीक है, 4 पे 1 बचाता है तो खर्च कितने करता है 3। तो 3 खर्च नहीं कर रहा है, कितने कर रहा है 12 कर रहा है, ठीक है। तो इसका 4 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से उसकी इनकम भी 4 ना होकर इसका 4 टाइम 16 रही होगी, कितनी, तो बी की आ गई 16 इनकम, ठीक है। अब बात करते हैं सी की। तो सी के लिए दिया हुआ है 40% बचत, ठीक है। 40% यहाँ लिख देते हैं। और 40% का मतलब क्या होता है, 0 से 0 काटोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 40/100 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 काट दो तो 2 2 जा 2 5 जा। कहने का मतलब है कि अगर वो 5 रुपये कमाता है तो 2 क्या करता है, सेव करता है। तो कितने खर्च कर देता है 3। तो 3 नहीं कर रहा है, 9 कर रहा है, यानी कि इसका 3 टाइम। तो उसी प्रकार से ये 5 ना कितने कमाएगा, 5 ना कमा कर कि 3 मल्टीप्लाई करो तो 15 कमाएगा, ठीक है। इसकी इनकम कितनी होगी 15। तो ये आ गया 15, ठीक है। तो इनकी इनकम का जो रेशियो है ये आ गया। तो टोटल करोगे तो कितना है, ये 51 है। तो कह रहा है टोटल इनकम का जो रेशियो है वो इतना नहीं है, कितना है 1530 है टोटल इनकम, यानी कि इसका कितना टाइम 30 टाइम। तो उसी प्रकार से ये 16 ना होके, बी का पूछा गया है तो बी का ये 16 ना होके 30 टाइम 16 3 48 480 रुपये इनकम रही होगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं और काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको फटाफट नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वर्ष 2013 में एक कंपनी में 3 अलग अलग विभाग थे, ठीक है। और 3 डिपार्टमेंट क्या थे गाइस। पहला डिपार्टमेंट था HR डिपार्टमेंट, ठीक है, HR डिपार्टमेंट था। दूसरी बात करते हैं तो ये था आपका MT डिपार्टमेंट। तीसरे की बात करते हैं तो ये था TA डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इन तीनों डिपार्टमेंट में जो लोग थे किस ईयर में, 2013 में कितने थे। HR में तो गाइस इधर लिख देते हैं, ठीक है, 2013। तो इसमें कितने थे, इसमें थे 2 3 और 4 के रेशियो में, ठीक है। इस रेशियो में लोग थे। अब बात करते हैं 2014 की। 2014 में गाइस क्या हुआ, 2014 में जो लोग थे वो किस रेशियो में थे, तो वो थे 3:5:7, ठीक है। कुछ ने काम छोड़ दिया तो इस रेशियो में थे 3:5:7। अब बात करते हैं कि 2015 की, ठीक है। 2015 में देखो कुछ लोगों ने काम छोड़ा, कितने लोगों ने, 5 लोगों ने, ठीक है। हर डिपार्टमेंट से 5-5 लोगों ने काम छोड़ दिया। तो जो रेशियो निकल के आया वो रेशियो आया 1:2:3। देखो पहली बात तो ये कि 2014 के बाद हर डिपार्टमेंट से 5-5 लोगों ने काम छोड़ा है, ठीक है। तो अगर इनके बीच का आप गैप देख रहे हो तो इनके बीच का गैप 2 है, इनके बीच का गैप 3 है, इनके बीच का 4 है। तो गैप तो अलग अलग आ रहा है, लेकिन सब ने क्या है, 5-5 लोगों ने काम छोड़ा, गैप सेम आना चाहिए ना। तो सेम बनाने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच का गैप देखो कितना है 2, इन दोनों के बीच का गैप देखो 2। तो उस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 में, तो ये 2 हो जाएगा। इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 4 हो जाएगा। इस 2 से 3 मल्टीप्लाई करोगे 6। तो मैंने क्या किया गाइस, इनके बीच का गैप देखा था मैंने, कितना है 2, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो 2015 में ये आ गए हैं। तो 2015 में तो इनके बीच के गैप देखोगे अब क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सेम 1 1 आ जाएगा। तो एक्चुअल में 1 नहीं है, कितने
कितने का गैप था, कितने लोगों ने छोड़ा था सब डिपार्टमेंट से, 5 ने, ठीक है, तो इसका 5 टाइम। तो उसी प्रकार से पूछा गया है 2014 में कितने लोग थे, तो 2014 में जो कितने लोग थे इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 5 15, 15 ना हो के उसका देखो 15 टाइम कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75 लोग थे, ठीक है, 2014 में, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फटाफट से। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आया ही एग्जाम में, ठीक है। तो कह रहा है कि इन द ईयर 2013 इन अ कंपनी द रेशियो ऑफ एम्प्लॉय इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट, और तीनों डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं गाइस, एक HR डिपार्टमेंट है, ठीक है, और एक MT डिपार्टमेंट है, और एक है TA डिपार्टमेंट, ठीक है, 3 डिपार्टमेंट हैं। अब तीनों डिपार्टमेंट में देखो 2013 की बात करते हैं, तो 2013 में किस अनुपात में लोग थे, तो 6:7:8 के रेशियो में थे, ठीक है, जो लोग थे इस रेशियो में थे, ये 7 है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई 2013 में कुछ लोगों ने छोड़ा, तो 2014 में जो लोग बचे वो कितने बचे, उनका रेशियो था 7:9:11, इस रेशियो में थे। और 2014-15 की बात करते हैं तो 2015 में कह रहा है कि प्रत्येक विभाग में 3 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी, ठीक है, प्रत्येक विभाग से, इससे भी 3 ने सबने छोड़ दी। तो कह रहा है जो रेशियो हो जाता है 3:4:5 हो जाता है। तो गाइज इनके बीच के गैप की बात करोगे तो गैप 3 होना चाहिए ना, मतलब इक्वल होना चाहिए ना, तो लेकिन देखोगे गैप अलग अलग है, ठीक है। तो जब गैप अलग है तो इसको आपको सेम बनाना है, और सेम बनाने के लिए क्या करोगे, इन दोनों के बीच की गैप देखोगे कितना है 2, इन दोनों के बीच की गैप देखोगे 2, और जो 2 आएगा उससे 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, और इस 4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10। अब देखोगे इनके बीच का गैप 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में 1 नहीं है, हर डिपार्टमेंट ने 3 ने छोड़ा है, तो 3 है, ठीक है, इसका 3 टाइम। तो उसी प्रकार से 2014 में जो लोग होंगे ये टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 ना होके उसका 3 टाइम, ठीक है, 7 21 81 रहे होंगे, ठीक है, कितने 81 रहे होंगे, और ये हमारा आंसर है प्यारा सा, ठीक है। तो लिख लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फटाफट से हम। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है पृथ्वी और भूमि का जल का अनुपात दे रखा है, ठीक है, लैंड और वाटर का, ठीक है, लैंड और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है, 1:2। अगर इसके एरिया की बात करें, टोटल एरिया अगर कितना होता, 3 होता, ठीक है, टोटल एरिया 3 होता, तो कहा गया है इस 3 जो एरिया आया, ठीक है, इसको 2 हिस्सों में बांटना है, एक नॉर्थ पे और साउथ पे। तो किस तरह से बांटा जाएगा, तो देखो पॉइंट में आएगा, तो एक काम करो यहाँ पे 0 बढ़ा लो, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 30 आ गया, 30 को आपको 2 हिस्सों में बांटना है, एक कौन से बांटना है, नॉर्थ हेमीस्फीयर और एक साउथ, ठीक है, साउथ हेमीस्फीयर, ठीक है, इस पे बांटना है। तो देख लो आपको दे रखा है नॉर्थ हेमीस्फीयर का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, कितना दे रखा है 2:3। तो टोटल कितना है भाई, 30 को बांटोगे तो 15 इसका आएगा, 15 इसका आएगा, सीधी सी बात है। तो टोटल इसका कितना आ जाएगा 3 to 5, तो 5 नहीं है, कितना है 15 है, यानी कि इसका कितना टाइम 3 टाइम, ठीक है। तो यानी कि 3 2 जा 6 ये हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर 6:9 में जाएगा, ठीक है। बात करें साउथ हेमिस्फीयर की, तो देखो 10 टोटल है और 6 इसका है, तो इसका कितना हो जाएगा 4 रेशियो, और 20 ये है 9 में से माइनस करोगे तो 11, ठीक है। तो इसका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 4:11 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।